सोचो, पूरी दुनिया बर्फ से ढकी हुई है, हर तरफ सफेद चादर बिछी हुई है और ठंड इतनी ज्यादा है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। आइस एज के दौरान हमारी पृथ्वी ऐसी ही थी। यह एक ऐसा समय था जब बर्फ ने पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लिया था। बर्फ की नदियों जैसे विशाल ग्लेशियर जमीन पर फैले हुए थे। ये ग्लेशियर धीरे धीरे आगे बढ़ते थे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बदल देते थे। हवा बर्फीली थी और साल के ज्यादातर समय बर्फ गिरती रहती थी। यह एक ऐसा समय था जब ठंड ने हर चीज को जकड़ लिया था। यह दौर बस एक लंबी सर्दी नहीं थी। यह एक ऐसा समय था जब धरती पर जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता था। यह ग्लेशियल पीरियड्स की एक सीरीज थी जिनके बीच में गर्म समय भी आता था। इन गर्म समयों में बर्फ पिघलती थी और फिर से जम जाती थी। जमने और पिघलने के इन साइकिल्स ने हमारे ग्रह को आकार दिया। इन साइकिल्स ने नदियों, झीलों और पहाड़ों को बनाया। उन्होंने घाटियों को बनाया और पहाड़ों को ऊपर उठाया। इन प्रक्रियाओं ने धरती के भूगोल को पूरी तरह से बदल दिया। जीवन पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा। जानवरों और पौधों को इन कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अडैप्ट होना पड़ा। जानवरों और पौधों को कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अडैप्ट होना पड़ा। कुछ जानवरों ने मोटी फर विकसित की, जबकि कुछ पौधों ने ठंड सहने की क्षमता बढ़ाई। आइस एज पृथ्वी के इतिहास का एक फैसिनेटिंग पीरियड है। यह एक ऐसा समय था जब प्रकृति ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। यह सर्वाइवल, एडेप्टेशन और प्रकृति की अविश्वसनीय शक्ति की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे जीवन ने इन कठिन परिस्थितियों में भी अपना रास्ता खोज लिया। इस सफर में हम इस बर्फीली दुनिया में और गहराई से उतरेंगे और इसके रहस्यों को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे इसने हमारे ग्रह को बदल दिया और जीवन को नई दिशा दी। आइस एज कुछ वाकई ओव इंस्पायरिंग क्रीचर्स का घर था। मेगाफोना, ये आपके एवरेज जानवर नहीं थे, ये जायंट्स थे। ऐसा ही एक क्रीचर था वूली मैमथ। एक हाथी की कल्पना करो, लेकिन उससे भी बड़ा और ज्यादा फरी, लंबे, घुमावदार दांतों वाला। फिर वूली राइनोसेरस था, बालों के मोटे कोट और सिर पर 2 सींगों वाला एक विशाल जानवर। अपने भयानक नुकीले दांतों वाला सेबर टूथ कैट उस समय का एक और फॉर्मिडेबल प्रेडेटर था। ये मेगाफोना ठंड के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड थे। उनके पास मोटे फर कोट्स, इंसुलेशन के लिए चर्बी की परतें और जमे हुए लैंडस्केप्स पर जीवित रहने के लिए स्पेशलाइज्ड डाइट्स थे। ये जायंट्स शुरुआती मनुष्यों के साथ पृथ्वी पर घूमते थे। वे आइस एज इकोसिस्टम का एक वाइटल पार्ट थे, लेकिन उनका राज हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आइस एज ने पृथ्वी पर जीवन के लिए एक अनोखी चुनौती पेश की। तापमान गिर गया और बर्फ की चादरें फैल गईं, जिससे विशाल क्षेत्र ढक गए। पौधों और जानवरों को अडैप्ट होना पड़ा या नष्ट हो जाना पड़ा। कई जानवरों ने, जैसे वूली मैमथ और वूली राइनोसेरस ने, इंसुलेशन के लिए मोटे फर कोट्स डेवलप किए। कुछ जीव, जैसे रीनडियर, लाइचन्स और मॉसेस के डाइट पर जीवित रहने के लिए अडैप्ट हुए, जो कठोर परिस्थितियों में उग सकते थे। शुरुआती मनुष्यों ने भी इस बर्फीली दुनिया में जीवित रहना सीखा। उन्होंने शिकार के लिए टूल्स डेवलप किए, ठंड से बचाव के लिए शेल्टर्स बनाए और जानवरों की खाल से कपड़े बनाना सीखा। आइस एज ने जीवन को रिसोर्सफुल और रेजिलिएंट बनने के लिए मजबूर किया। यह प्रकृति की अविश्वसनीय एडेप्टेबिलिटी का प्रमाण था। दुख की बात है कि मेगाफोना का राज अंततः समाप्त हो गया। इनमें से ज्यादातर मैग्निफिसेंट क्रीचर्स पृथ्वी से गायब हो गए। उनका गायब होना आइस एज के महान रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई फैक्टर्स ने उनके विनाश का कारण बना। जैसे जैसे पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती गई और ग्लेशियर्स पीछे हटते गए, क्लाइमेट चेंज ने एक भूमिका निभाई। इसने हैबिटेट्स को बदल दिया और फूड चेन्स को बाधित कर दिया। एक और फैक्टर मनुष्यों का आगमन था। जैसे जैसे मनुष्य ज्यादा स्किल्ड शिकारी बनते गए, उन्होंने कुछ मेगाफोना पॉपुलेशंस के पतन में योगदान दिया होगा। कारण जो भी हो, जायंट्स का गायब होना पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। सेक्शन 5, फ्रोजन फुटप्रिंट्स, अतीत को उजागर करना। यह कहानी हमें समय में पीछे ले जाती है, जहां बर्फ और बर्फीले तूफान ने पृथ्वी को ढक रखा था। हम इतने समय पहले के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? यह सवाल हमें उन वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों की ओर ले जाता है जो इन रहस्यों को उजागर करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आइस एज ने क्लूज पीछे छोड़ दिए, समय में जमे हुए।
ये क्लूज हमें उस समय की एक झलक देते हैं जब विशालकाय जानवर और प्राचीन सभ्यताएं इस धरती पर विचरण करती थीं। फॉसिल्स, प्राचीन जीवन के संरक्षित अवशेष, इस पीरियड में अविश्वसनीय इंसाइट्स प्रदान करते हैं। वैज्ञानिकों ने वूली मैमथ्स, सेबर टूथ्ड कैट्स और अन्य आइस एज क्रीचर्स की हड्डियों का पता लगाया है, जिससे हमें उनकी एनाटॉमी और बिहेवियर की एक झलक मिलती है। इन हड्डियों के अध्ययन से हम यह जान सकते हैं कि ये जानवर कैसे रहते थे, क्या खाते थे और उनके पर्यावरण के साथ उनके संबंध कैसे थे। यह जानकारी हमें उनके जीवन के बारे में एक विस्तृत चित्र प्रदान करती है। ग्लेशियर से निकाले गए आइस कोर्स अतीत में एक और विंडो प्रदान करते हैं। ये बर्फ के नमूने हमें पृथ्वी के जलवायु इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ये कोर्स प्राचीन हवा के बुलबुले को ट्रैप करते हैं, जो आइस एज के दौरान पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट के बारे में जानकारी रिवील करते हैं। इन बुलबुलों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक यह जान सकते हैं कि उस समय का तापमान और वायुमंडलीय संरचना कैसी थी। इन फ्रोजन फुटप्रिंट्स का अध्ययन करके वैज्ञानिक आइस एज की कहानी और हमारे ग्रह पर इसके प्रभाव को एक साथ जोड़ते हैं। यह एक जटिल पहेली है जिसे वे धीरे धीरे सुलझा रहे हैं। ये डिस्कवरीज हमें न केवल अतीत को बल्कि भविष्य के क्लाइमेट चेंज के संभावित परिणामों को भी समझने में मदद करती हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं और जलवायु बदलती है, ये अध्ययन हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे ग्रह का भविष्य कैसा हो सकता है। सेक्शन 6, आइस एज की गूंज स्थायी प्रभाव। आइस एज हालांकि बहुत पहले चला गया था, आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहा है। यह एक समय था जब विशाल ग्लेशियर्स ने पृथ्वी के बड़े हिस्से को ढक लिया था और उनकी ताकत ने लैंडस्केप्स को बदल दिया था। जिन ग्लेशियर्स ने कभी विशाल क्षेत्रों को कवर किया था, उन्होंने घाटियों और झीलों को उकेरा और इनकी कार्विंग ने पृथ्वी की सतह को नया रूप दिया। इन ग्लेशियर्स की ताकत ने न केवल भौगोलिक संरचनाओं को बल्कि जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित किया, जिससे पृथ्वी पर कुछ सबसे आश्चर्यजनक लैंडस्केप्स का निर्माण हुआ। इन लैंडस्केप्स में गहरी घाटियां, विशाल झीलें और रगेड नेचुरल सीनरी शामिल हैं, जो आज भी हमें आइस एज की याद दिलाते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स विशाल ग्लेशियर्स की मूवमेंट से बनी थीं। ये झीलें न केवल सुंदर हैं, बल्कि वे आइस एज की ताकत और प्रभाव का एक स्थायी प्रमाण भी हैं। पौधों और जानवरों का डिस्ट्रीब्यूशन भी आइस एज से प्रभावित हुआ था। आइस एज के दौरान कई स्पीसीज को नए हैबिटेट्स में अडेप्ट करना पड़ा और इसने उनके एवोल्यूशन को भी प्रभावित किया। जैसे जैसे ग्लेशियर्स पीछे हटते गए, उन्होंने नए हैबिटेट्स और माइग्रेशन रूट्स बनाए, जिससे कई स्पीसीज को नए क्षेत्रों में बसने का मौका मिला। इस प्रक्रिया ने इकोसिस्टम्स को पुनर्जीवित किया और नए जीवन के लिए रास्ता खोला, जिससे आज हम जो बायोडायवर्सिटी देखते हैं वह प्रभावित हुई। आइस एज के प्रभाव ने इकोसिस्टम्स को विविधता और समृद्धि प्रदान की, जिससे आज की कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड नेचुरल वर्ल्ड का निर्माण हुआ। आइस एज ने हमारे ग्रह पर एक अमिट छाप छोड़ी और इसकी विरासत आज भी हमारे चारों ओर देखी जा सकती है। यह जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस और एंशिएंट लैंडस्केप्स के रूप में हमारे सामने है। इसकी फिजिकल फीचर्स और उस पर रहने वाले जीवन को आकार दिया। आइस एज ने न केवल पृथ्वी की सतह को बल्कि उस पर रहने वाले सभी जीवों को भी प्रभावित किया। इसकी विरासत प्रकृति की हमारी दुनिया को बदलने की शक्ति की याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि समय के साथ प्रकृति की ताकतें कितनी गहराई से हमारे ग्रह को आकार दे सकती हैं और जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। सेक्शन 7, पॉपुलर कल्चर में आइस एज। अपने मनोरम जीवों और नाटकीय लैंडस्केप्स के साथ आइस एज ने हमारी कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया है। यह फिल्मों, किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए प्रेरणा का एक समृद्ध स्रोत रहा है। उदाहरण के लिए, एनिमेटेड आइस एज फिल्म फ्रैंचाइज ने इस प्रागैतिहासिक दुनिया के एक ह्यूमरस और हार्ट वार्मिंग विजन को जीवंत किया। ये लोकप्रिय चित्रण मनोरंजक होते हुए भी अक्सर क्रिएटिव लिबर्टीज लेते हैं। वे आइस एज में रुचि पैदा करने और हमारे ग्रह के अतीत के बारे में जिज्ञासा जगाने में मदद करते हैं। इन कल्चरल रिप्रेजेंटेशंस के माध्यम से आइस एज सभी उम्र के लोगों को मोहित और प्रेरित करता रहता है। सेक्शन 8, निष्कर्ष, जमे हुए अतीत से सबक।
आइस एज नाटकीय परिवर्तन और रेजिलियंस का काल था। यह हमें परिवर्तन के लिए पृथ्वी की क्षमता और जीवन की एडेप्टेबिलिटी की याद दिलाता है। अतीत का अध्ययन करके हम अपने वर्तमान और भविष्य में बहुमूल्य इंसाइट्स प्राप्त करते हैं। आइस एज के दौरान क्लाइमेट चेंज के कारणों और परिणामों को समझने से हमें आज हमारे गर्म ग्रह की चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिल सकती है। आइस एज हमें जीवन की इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में भी सिखाता है। मेगाफौना का एक्सटिंक्शन इकोसिस्टम्स के नाजुक संतुलन और प्राकृतिक दुनिया पर मनुष्यों के प्रभाव को उजागर करता है। जैसा कि हम एक अनिश्चित भविष्य का सामना करते हैं, आइस एज के लेसन्स हमारे ग्रह और इसकी बायोडायवर्सिटी की रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। सेक्शन 9, बिब्लियोग्राफी। किसी स्पेसिफिक सोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जानकारी आइस एज के जनरल नॉलेज पर आधारित है।